स्लेयर सीज़न 3 एपिसोड 3। इसमें हमें तांजीरो का न्यू स्वॉर्ड और यूरिची का ओरिजिनल स्वॉर्ड देखने को मिलता है। और इसमें मिस्ट्री बनी हुई है कि ओरिजिनल स्वॉर्ड है भी या फिर नहीं है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले और पूरा का पूरा एपिसोड जो था पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। और हम लोग गेनिया के बारे में भी बात करेंगे जो अचानक से एक्शन में आ गया था इस पूरे एपिसोड के दौरान। तो सबसे पहली बात करें हम लोग यूरिची टाइप 0 के बारे में। जो डॉल है वो यूरिची का एक डॉल है, मतलब यूरिची सन गोकू एरा का एक डीमन स्लेयर है जो अभी तक के डीमन स्लेयर में से सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर माना जाता है। और उसका डॉल बनाया गया था और उसके मूव्स को कॉपी करने के लिए इसमें मतलब 6 आर्म्स लगाए गए। मतलब तुम समझ सकते हो वो इतना फास्ट मूव करता था कि उसके मोशन को मतलब सिमिलर टाइप में ऐसा करने के लिए अटैक उसको 6 आर्म्स दिए गए इस डॉल को, और फिर भी ये उसके जितनी स्पीड मैच नहीं कर पाता है। तुम समझ रहे हो कुछ। और मतलब ये जो है ये डॉल बहुत साल पहले मतलब 500 साल पहले बनी थी ये डॉल, और उस टाइम से अभी तक है। और ये एक्स कर सकती है ये डॉल 106 मूव्स। और ये डॉल एक आखिरी एंड ये अभी बची हुई है। तो हमने देखा जैसे कि तांजीरो बहुत हार्ड वर्क करके इसको यूरिची टाइप 0 को हराता है और उसमें से एक स्वॉर्ड निकलता है। अब ये स्वॉर्ड बहुत जन बोलते हैं यूरिची का है, लेकिन बट अगर तुम यूरिची के फ्लैशबैक में देखोगे, मतलब एनीमे में हमको फ्लैशबैक दिखाया गया है, उसमें फ्लैशबैक में देखोगे तुम तो उसमें दिखेगा यूरिची का ब्लेड, और जिसमें गार्ड उसका अलग था और ब्लेड भी काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था। और इसका गार्ड कुछ राउंड शेप का था और उसका कुछ अपना डब्बे के शेप में था कुछ, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उससे ज़्यादा तो सिमिलर उसके हैंड वाले लग रहा था जो नॉर्मल से वो फाइट कर रहा था यूरिची टाइप 0 का डॉल। अब उसी में 2 थ्योरी आती है। अब मैं फर्स्ट थ्योरी का बात बोलता हूँ तो उसमें ये थ्योरी मानी जाती है कि यूरिची का जो ओरिजिनल ब्लेड है ये वही है, बट जैसे जैसे ये पास्ट आउट होते गया इसके गार्ड को बेच दिया गया, इसके कुछ पार्ट को बेच दिया गया, लेकिन ब्लेड ओरिजिनल है, यूरिची का ही ब्लेड है। ये थ्योरी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मतलब मेरे को कन्विंस कर पाती है थ्योरी, क्योंकि सोचो हाँ उतने टाइम से ऐसा हो सकता है। और दूसरी थ्योरी ये है कि ये कम्प्लीटली उसका नहीं है, उसका मतलब ये कोई और कॉपी एकदम रखा गया, बट ये जो है स्वॉर्ड ये सन गोकू एरा का ही है। मतलब उस टाइम जिस टाइम डीमन स्लेयर एकदम पीक पे चल रहे थे तब का ही है ब्लेड। और उस टाइम के ब्लेड में इतनी ज़्यादा पावर है, उस टाइम के तो स्वॉर्ड स्मिथ भी एकदम पावरफुल होते थे, एकदम मास्टर बना देते एकदम ये वाली कटाना विटाना। तो उस टाइम का ये ब्लेड है तो इसलिए भी ये पावरफुल है, दोनों साइड से पावरफुल ही है। और मैं तो पहली वाली थ्योरी के साइड ही जाना चाहूँगा। आपको कौन सी थ्योरी पसंद आती हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, बट मैं पहली थ्योरी के साथ ही जाना चाहूँगा। और मतलब आगे हम इसका एक और देखेंगे, स्पॉइलर अलर्ट, आगे हम तांजीरो को इसको ही यूज़ करते हुए देखेंगे और इसका जो गार्ड है वो उसको चेंज करके हमारे रेंगोकू का गार्ड लगाएगा जो फ्लेम के शेप में था, वो गार्ड वैसे ही लगाने वाला है। काइंड ऑफ ट्रिब्यूट सही है, मतलब सॉफ्ट हार्टेड है तांजीरो तो कर सकते हैं, इतना तो बहुत सही लगा था मुझे। ये करेगा और मतलब ये जो स्वॉर्ड है ये स्वॉर्ड तुम पूरी फायर ब्रीदिंग के ऊपर है, तो तांजीरो भी अभी आगे जाके फायर ब्रीदिंग पूरी अच्छी तरीके से मास्टर करने वाला है, तो जान ही चुके होंगे। और इस ब्लेड को जो ठीक करने के दौरान इतनी भयंकर फाइट होने वाली है आगे इस सीज़न 3 में, तुम सोच नहीं सकते इतनी बेहतरीन फ़ाइट है। अब उसे एनिमेशन में देखने के लिए तुम लोग तैयार हो जाना, एकदम बेहतरीन फ़ाइट है। अब हम लोग बात करते हैं गेनिया के ऊपर। गेनिया जो है वो शुरुआत से ही एकदम मतलब बैडेस कैरेक्टर लगा था मुझे, क्योंकि वो एकदम हमेशा एंग्री में रहता है और एकदम ये। और एपिसोड में तुमने एक चीज़ और देखा होगा, जब डीमन उसे मार रहा था और वो ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे कि हाँ गेनिया मर गया, और मतलब ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि गेनिया मर गया क्योंकि इतना खून और इतनी ऑर्गन्स पे एकदम मेन ऑर्गन्स पे उसको वार किया गया था अटैक। फिर भी वो कुछ मंत्र पढ़ रहा था, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, अलादीन का जिना जाता है इसके अंदर,
बट वो फिर उठ के उतनी उससे डबल स्पीड में उसके ऊपर अटैक कर ले रहा था डीमन के ऊपर। अब ये कैसे हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये मैं आपको बताऊंगा तो बहुत बड़ा वाला स्पॉइलर हो जाएगा। बट उसके मैं एक ये बता सकता हूँ कि उसका जो भाई है, और उसका भाई हम लोग जानते हो कि उसका भाई हमारा हाशिरा, सामिनी द हाशिरा हमारा, वो इसका भाई है, बट वो इसे रिकग्नाइज भी नहीं करता है। दोनों भाई में समझ लो कैम्परेटली एकदम झगड़ा है, समझ लो फाइट है। बट अगर हम लोग बात करें गेनिया के बारे में, तो वो निचरिन शॉट को भी नहीं चला सकता है, इसलिए उसके पास निचरिन गन होती है। उसके पास वो गन आपने एपिसोड में देखे होंगे। और वो जो बड़बड़ जो मंत्र पता नहीं क्या क्या पड़ता है, वो ये है कि मतलब उसके पास एक कला समझ लो कुछ है, उसके पास पावर है ऐसी कि वो सामने वाले डीमंस के कुछ पार्ट को खा के उसके जैसी पावर कुछ देर के लिए इनहेरिट कर लेता है। समझ लो जैसा कोई वो लाइट वाला जो पावर था एक डीमन के पास, वो उसका ऑर्गन्स या फिर कुछ खा के वो ऐसा लाइट वाला उसके ऊपर भी मार सकता है। समझ लो उसकी पावर इसके अंदर इनहेरिट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। ऐसा ही है गेनिया का, और आगे जाके तुमको तो और भी ज़्यादा औसम लगेगा गेनिया, तो वो और भी ज़्यादा एक्शन में आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको पता तो चल गया होगा कि ये यूरिची का ब्लेड है। आप अपने हिसाब से इसको जज कर सकते हो कि यूरिची का ब्लेड है या फिर ये ब्लेड सन गोकू एरा का ही है। बट दोनों साइड से तो स्ट्रॉन्ग ही है, और इसको हमारा तांजिरो चलाने वाला है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मिलते किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सायोनारा।